और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। और जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम अटल मिथिला सम्मान की नींव पड़ी, उसे याद करने का अवसर है, क्योंकि मिथिला की माटी अटल जी की जो ऋण है उनका, वो कभी नहीं उतार सकती, वो हमेशा हमेशा याद रहेगी। आज कण कण मिथिला का एक बार फिर नमन करता है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और एक झलक हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। वर्तमान में हूँ और भविष्य को याद कर रहा हूँ, भविष्य को चुनौती दे रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, नाम जितना दमदार, व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली। वाजपेयी जब तक सियासत में रहे, सियासत से ऊपर रहे। पार्टी ही नहीं, विपक्ष भी उनका मुरीद रहा। आज अटल जी 93 साल के हो गए हैं। इस उम्र में अब सेहत उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन उनके चाहने वालों की दुआएं सदैव उनके साथ हैं। वे राजनीति के अखाड़े के महान योद्धा तो थे, लेकिन दिल से एक भावुक कवि। साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके भीतर का कवि सोया नहीं। जब भी मौका मिला तो उन्होंने पूरी महफिल लूट ली। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कोहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी के भीतर बैठा कवि उन्हें सियासत से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करें, सियासत और वाजपेयी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। सियासत जब कवि अटल के दिल पर चोट करती थी तो वो अपनी कविता के अल्फाजों को ही बदल देते थे। वो जानते थे कि सियासत का सफर तो उनकी ताकत है, लेकिन कविता का साथ उनकी सांसों तक। सत्ता के कमोबेश 6 साल और सियासत के करीब 5 दशक। विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष ने आदर किया, और सत्ता में रहे तो विपक्ष ने पूरा सम्मान दिया। दलगत राजनीति से ऊपर रही है उनकी शख्सियत, जहां उनकी पार्टी के धुर विरोधियों ने भी उनके आगे शीश नवाया। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनके कायल रहे। लोग कहते हैं कि ये पहली बार है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन की इतनी दोस्ती है। भारतीय राजनीति में हम एक दूसरे को शत्रु मानकर चले, ये ठीक नहीं है। पॉलिटिकल एडवर्सरी होते हैं, एनिमीज नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला करके आया हूँ। नूरा कुश्ती लोग मानते हैं इसे, कि मुस्कुराते रहते हैं आपस में, फिर खड़े होकर बोल देते हैं। नहीं, क्या मुस्कुराए भी ना? क्या लोकतंत्र में मुस्कुराना भी जुर्म है? अटल जी के भाषण और बोलने की असाधारण क्षमता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। मई 1996 को बहुमत के अभाव में 13 दिन में ही अटल सरकार गिर गई। सरकार तो गिरी, पर संसद में अटल जी का भाषण जिसने सुना उसके दिल में उतर गए वाजपेयी। 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी ने देश के गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेतु समुद्रम योजना समेत कई विकास योजनाएं शुरू करवाईं। समस्त मिथिलावासी वाजपेयी जी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 1934 में आए भूकंप के बाद से 2 भागों में विभाजित मिथिलांचल को जोड़ने की नींव रखी। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी पर पुल बनाना आसान नहीं था।
मिथिलांचल के इस पुल के निर्माण का सपना दिखाकर स्वतंत्रता के बाद कई नेताओं ने सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्र के लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी और आज इसके बन जाने से मिथिलांचल के 9 जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अपने नाम की तरह अपने इरादों में अटल पूर्व प्रधानमंत्री को हर मिथिलावासी आज उनके जन्मदिन पर शत शत नमन करता है, जिन्होंने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाकर समस्त मिथिला को अपना कृतज्ञ बना लिया। सुशासन के प्रतीक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न अटल जी को आज उनके जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता।